हे माइनर्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। तो फाइनली नोट पिक्सल का कल एलोकेशन सक्सेसफुली हो चुका था। हमें हमारे पॉइंट्स के बदले टोकन्स यहां पर एलोकेट कर दिए गए हैं। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इसका जो विड्रॉवल है वो कब तक हमें देखने को मिल जाएगा और इसकी लिस्टिंग कौन कौन से एक्सचेंज पे होने वाली है, इसका प्राइस क्या रहने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करने वाले। एक और मेन डाउट है वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि टोकन सभी को मिल चुके हैं। जिन लोगों के पास 1 लाख टोकन्स नहीं थे, उनके पास कम टोकन थे, फिर भी उनको यहाँ पर टोकन्स मिल चुके हैं, तो क्या वो टोकन्स को अपने विड्रॉ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो रिगार्डिंग भी हम बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे अपडेट्स है जो मैं आपके साथ यहाँ पर नोट पिक्सल के कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेना। अब चलते हैं अपने सारे अपडेट्स वन बाय वन कवर कर लेते हैं कि क्या एक्चुअल में नोट पिक्सल कब तक लिस्टिंग होने वाला है, कौन से प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाला है, और जिनके पास कम टोकन्स है उनको क्या विड्रॉ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले। और यहाँ पर इन्होंने डोनेट वाला सिस्टम भी रख दिया है, तो मेन मैं कन्फ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ कि हमें अपने टोकन डोनेट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और डोनेट आखिर होता क्या है उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो में आगे चल के बात करने वाले। अब सबसे पहले हम एलोकेशन के बारे में बात करें तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर किया था कि एलोकेशन किस हिसाब से यहाँ पर हुआ है। अब मान लो अगर आपके पास यहाँ पर 1000 पिक्सल टोकन्स थे तो उसके बदले आपको यहाँ पर 1 टोकन मिला है। अगर आपके पास 1 लाख पिक्सल्स टोकन्स थे तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 3 जो जीरो मेन आपके थे वो इन्होंने यहाँ पर रिमूव किया है। मतलब 3 जीरो, अगर आपके पास 1 लाख पिक्सल्स थे तो उसमें से 3 जीरो आप निकाल दो, बचे आपके पास 100 टोकन। और इस हिसाब से देखें हमारे पास अगर 1000 पिक्सल्स के पॉइंट्स थे तो उसको कन्वर्ट करके हमें मिला है 1 टोकन। तो 1 लाख पिक्सल टोकन्स के बदले हमें मिले हैं यहाँ पर 100 टोकन। तो अब इसकी प्राइस क्या रहने वाली है उसके रिगार्डिंग भी एक डाउट है जो मैं यहाँ पर आपका क्लियर कर दूंगा कि इसकी एक्चुअल जो प्राइस है लिस्टिंग के टाइम हमें कितनी मिलने वाली है और हम इसे कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपका जो मेन डाउट है वो यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ। सबसे पहले इनके टीम ने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है, अगर आपके एयर ड्रॉप में अगर आपके पास 100 यहाँ पर पिक्सल टोकन्स नहीं है तो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपके पास यहाँ पर 40 टोकन्स आपको मिले हैं, 30 टोकन्स मिले हैं, 60, 70, 90 टोकन्स तक आपको मिले हैं तो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर 25 टोकन मिले, मेरे पास 25 लाख यहाँ पर टोकन्स थे, उसके बदले मुझे यहाँ पर 25 टोकन मिले हैं, तो मैं इस एयर ड्रॉप के लिए सिंपली एलिजिबल नहीं हूँ और मैं इन टोकन्स को अपने विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि इनका मेन क्राइटेरिया आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपके पास 1 लाख पिक्सल्स होने चाहिए और टोन कैप्चा वाला टास्क आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अपने टोकन्स को विड्रॉ कर पाओगे। अब सबसे पहले इसकी लिस्टिंग के बारे में बात करें कि कौन कौन से एक्सचेंज में ये लिस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले लिस्टिंग के हिंट्स मैंने आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पर दे दिए थे कि इसकी जो लिस्टिंग है बायबिट पर कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पर इसको बाइनांस जो पूछ रहे थे तो बाइनांस पे 100% यहाँ पर इसको लिस्ट करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इनके तरफ से ये हिंट आ चुका था जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर बायबिट, बाइनांस और यहाँ पर टोन कीपर वॉलेट में इसकी लिस्टिंग होगी और यहाँ पर ओकेस्ट एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग होगी और बिटकेट एक्सचेंज तो ऑलरेडी इसे लिस्ट करेगा। तो टॉप टायर के जो भी एक्सचेंज है सभी पे आपको यहाँ पर आपके जो नोट पिक्सल टोकन की लिस्टिंग है वो देखने को मिल जाएगी। अब मेन लोगों का कंफ्यूजन था कि यार बाइनांस पे कोई अपडेट नहीं आई है और लिस्टिंग की कोई अपडेट नहीं आई है तो कब तक यहाँ पर इसको लिस्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस इनका टोकन एलोकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, विड्रॉ वाला सेक्शन आपने देख लिया कि ऐड कर चुके हैं। तो 100% जो इसकी लिस्टिंग है और विड्रॉ है इसी मंथ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास 100 यहाँ पर पिक्सल टोकन्स है तो आप उनमें टोकन्स को ईजिली विड्रॉ कर पाओगे। अब इसकी प्राइस प्रोटेक्शन करने से पहले मैं सबसे पहले इनकी टोटल सप्लाई आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि इन्होंने कल यहां पर अपने टोटल सप्लाई हमारे साथ शेयर किए। अब इनकी टोटल जो सप्लाई होने वाली है वो 250 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई होने वाली है, जिसमें से 2 मिलियन मतलब 80% जो टोकन्स है वो कम्युनिटी के लिए रखे गए हैं। जो माइनर्स जिन्होंने यहाँ पर काम किया है उनके लिए 80% टोकन्स यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर टीम के लिए 8% टोकन्स रखे गए हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर मार्केटिंग के लिए यहाँ पर 7% टोकन्स रखे गए और लिक्विडिटी के लिए 5% टोकन रखे गए हैं। अब इसकी एक्चुअल प्राइस जानने के लिए हमें यहाँ पर करना होगा, इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर कितना हो सकता है वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल सप्लाई इनकी रिवील हो चुकी है। अब सबसे पहले अगर इसकी लिस्टिंग के टाइम मार्केट कैप 300 मिलियन टच करती है तो जो इसका प्राइस निकल के आएगा वो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, क्योंकि जो इसकी मार्केट कैप के हिसाब से ही हमें पता चलता है कि इसकी एक्सेप्ट प्राइस यहाँ पर क्या रह सकती है। अब जब ये मार्केट कैप में 300 मिलियन के साथ आएंगे तो जो इसकी लिस्टिंग प्राइस हमें देखने को मिलेगी वो हमें
हमें यहाँ पर $1.5 के समथिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये बड़े बड़े टायर एक्सचेंजों पर जैसे बाइनांस पे आ गया, ओकेस्ट वॉलेट पे सभी एक्सचेंजों पर जैसे कि इनकी टीम ने कंफर्म किया है कि आ गया, तो इसकी जो मिनिमम प्राइस है वो $1.5 या $1 रहने वाली है। और अगर ये 0.2 मार्केट पर भी आ जाए, मतलब 200 मिलियन की यहाँ पर मार्केट कैप पर आ जाए, तो इसकी जो प्राइस रहेगी $0.9, $0.8 यहाँ पर रह सकती है इसकी प्राइस। अब मान के चलो आपके पास यहाँ पर 100 यहाँ पर पिक्सल टोकन्स पड़े हुए, तो उनको हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो सकता है, तो यहाँ पर तकरीबन हमें यहाँ पर $100 या $100 से ऊपर का प्रॉफिट हो सकता है जब ये सभी बड़े टायर एक्सचेंजों पर लिस्ट हो जाए और 300 मार्केट कैप पर लिस्ट हो जाए। तो $100 या $100 से थोड़ा सा ऊपर आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर आपके पास 100 पिक्सल टोकन्स यहाँ पर पड़े हुए। अब जिन लोगों के पास कम टोकन्स है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया कि नोट पिक्सल ने भाई मतलब वो काम कर दिया जो इसे नहीं करना चाहिए था। जो ये प्रोजेक्ट जाना जाता था अपने कम्युनिटी को यहाँ पर रिवॉर्ड देने के लिए, उस बार में ये इस प्रोजेक्ट में फेल किया है, क्योंकि भाई इन्होंने क्राइटेरिया इतना मुश्किल रखा था कि 1 लाख पिक्सल्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद 0.5 टोन के भी यहाँ पर हमसे डोनेट लिए। तो अब यहाँ पर ये कम्प्लीटली करो कि हमें टोकन्स भी मिल चुके हैं, तो ये हमारे टोकन किसी काम के नहीं है, ना हम इसे विड्रॉ कर पाएंगे। हमने जो इसमें मेहनत की थी वो हमारी फालतू में चली गई। और यहाँ पर जितना प्रॉफिट हमें डॉग कॉइन ने दिया, नोट कॉइन ने दिया, ये प्रोजेक्ट पर भी हम उतना ही बिलीव कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सभी का बिलीव यहाँ पर तोड़ दिया। अब सभी माइनर्स को पता चल चुका है कि भाई टेलीग्राम के प्रोजेक्ट्स पे काम करने में हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भाई जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था उसी ने यहाँ पर अपने कम्युनिटी के साथ यहाँ पर धोखा किया है कि भाई 1 लाख पिक्सल का क्राइटेरिया क्यों अनाउंसमेंट किया, क्योंकि 10,000 अगर किसी के पास 2 टोकन है, आपको तो उनको विड्रॉ तो देना ही होगा ना। कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 लाख पिक्सल हो तभी आपको 100 टोकन हो तभी आप उनको विड्रॉ कर पाओगे। अगर आपके पास कम टोकन है, जैसे मेजर के पास आपने देखा था हमें 1 टोकन मिला था, फिर भी हमने उसको विड्रॉ करवाया था। बाकी जो यहाँ पर हमारे एयर ड्रॉप होते हैं उसमें हमें 1 टोकन मिलता है, 2 टोकन मिलता है, कम से कम हमें प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन हम उनको विड्रॉ कर पाते हैं। हमें खुशी तो होती है कि यार हमने अपने टोकन्स को विड्रॉ तो करवा लिया, लेकिन यहाँ पर लोगों को टोकन्स भी मिले हैं और वो उनको विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपकी क्या राय है कि नोट पिक्सल को ये चीज़ करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? अब नोट पिक्सल का कोई और न्यू प्रोजेक्ट आएगा, आप उसमें ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपका यहाँ पर क्राइटेरिया फॉलो है तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म की। अब देखते हैं कब तक लिस्टिंग होने वाला है, कब तक इसकी विड्रॉल स्टार्ट होने वाली है और विड्रॉ प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सारा मैं अपडेट्स आपको कवर करता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।